नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगदीश सिंह परमार विमर्श में। आज मैं कक्षा 10वीं के उन विद्यार्थियों के लिए आज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं जो नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ITITS ट्रेड में रजिस्टर्ड है। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस लिब्रे ऑफिस बेस का उपयोग कर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस टॉपिक का परिचय क्या है, किसी संगठन के लिए डेटा का क्या महत्व है, डेटा और सूचना में क्या अंतर है, और डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक मिनट, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या लाभ हैं, इन सब की जानकारी के लिए आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी पूछते हैं कि लिब्रे ऑफिस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे MS ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वो पेड सर्विसेज है। उसी प्रकार से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही हमें कुछ टूल्स अवेलेबल करवाता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट टाइप के। तो ये लिब्रे ऑफिस है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस की जानकारी लेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि किसी संगठन के लिए डेटा का क्या महत्व है। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप YouTube चैनल देख रहे हैं। यदि आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप जिस प्रकार के YouTube वीडियोस देख रहे होते हैं उसी प्रकार के YouTube वीडियोस आपके सामने स्क्रॉल होकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं YouTube को आपके बारे में पता है कि आप किस प्रकार का वीडियो या किस प्रकार का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं YouTube के पास आपका डेटा है। तो आज के युग में डेटा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पैसे से ज्यादा भी महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वो है डेटा। तो डेटा किस प्रकार से किसी कंपनी की मदद करता है। तो आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनियों के पास पहले से कहीं अधिक डेटा उपलब्ध है और कई व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए भी कंपनियों को डेटा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे कि किसी कंपनी को किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसमें उसको क्या रिटर्न मिलेगा, कितने समय में मिल पाएगा, इन सब की जानकारी भी उसे एक डेटा के माध्यम से ही मिलती है। कंपनियों को डेटा प्रबंधन समाधानों में निवेश कर रही हैं जो किसी भी कंपनी के प्रति विश्वसनीयता, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेटा सहायता करता है। आगे देखते हैं हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा और सूचना में क्या अंतर है। दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं कि डेटा ही तो सूचना है और सूचना ही डेटा है, जबकि ऐसा नहीं है। डेटा और सूचना में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। जैसे मैं आपको एक नंबर बताता हूं, 10051991, ये क्या है? आपको समझ में आएगा कुछ भी नहीं, ये एक नंबर है। जबकि यदि मैं इसके पहले मेरा नाम लिख दूं जगदीश सिंह परमार, तो आप कहोगे कि ये शायद आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो वही उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, डेटा एक प्रकार का असंगठित होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसे प्रोसेस करके संगठित किया जा सकता है, परंतु वह पहले असंगठित होता है। वह एक नंबर आपके सामने होगा या कोई एक नाम होगा। जबकि वहीं पे जब हम डेटा को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित कर देते हैं और उससे कोई एक कंक्लूजन निकलता है तो वह सूचना कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। डेटा के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। डेटा एक अपने आप में एक सबसे स्मॉल आइडेंटिटी है या क्वांटिटी है, जबकि एक सूचना बनाने के लिए, एक इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हम डेटा को संगठित करते हैं और प्रोसेस करते हैं। वहीं पे डेटा एक असंगठित तथ्यों से पूर्ण होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, मैं यही समझा रहा हूं। और इंफॉर्मेशन होती है वो संगठित होती है, अर्थपूर्ण होती है और उसका कोई मीनिंग निकलता है। जैसे कोई एक नाम, मैंने रैंडम बोला राम, तो राम बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन यदि मैं राम से संबंधित और भी जानकारियों को संगठित कर दूं तो हम राम के बारे में इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आगे एक डेटाबेस और DBMS में एक डेटाबेस और DBMS में क्या सामान्य अंतर होते हैं। यहां पर हम देखेंगे डेटाबेस डेटा का एक संगठित संग्रह है, जैसे हमने अभी आपसे चर्चा की। इसे आसानी से एक्सेस और प्रबंधित किया जा सके। जानकारी को ढूंढना, बहुत सारा डेटा है हमारे पास, उसमें से जानकारी को ढूंढना आसान बनाने के लिए हम डेटाओं को तालिका, टेबल्स के रूप में, पंक्तियों के रूप में, स्तंभों
लाइंस और कॉलम्स के रूप में व्यवस्थित करते हैं। इसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं कि आप YouTube पर या WhatsApp पर या Facebook पर अपना वीडियो, फोटो और सारी चीजें अपलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जाकर के किसी ना किसी सर्वर में जा रही हैं और सेव हो रही हैं, तो वो एक प्रकार का डेटाबेस है। अब DBMS क्या है? तो यह है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें डेटाबेस बनाने के लिए हमारी मदद करते हैं, जिनको हम लोग डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट में हमारी मदद करते हैं, जैसे MySQL, Oracle और जैसे LibreOffice का बेस है ना। ये बहुत ही लोकप्रिय है और जो हमारे डेटा को संग्रहित करने, डेटा को अपलोड करने और डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये बेसिक डेटा और डेटाबेस और DBMS में अंतर था। अब DBMS के कुछ महत्वपूर्ण लाभ है, जैसे कि नियंत्रण डेटाबेस अतिरेक। रिपीटेटिव जो डेटा होता है उसको वो हमें बता देता है कि ये डेटा बार बार रिपीट किया जा रहा है, उसमें हमारी मदद करता है। डेटा को एक दूसरे से साझा किया जा सकता है डेटाबेस DBMS का उपयोग करके। यह हमारी कम समय को कम कर देता है। कभी किसी काम से किसी डेटा को हम लोगों को निकालना है, जैसे मान लीजिए एक क्लास में कोई क्लास टीचर है, उससे ये पूछा जाए कि आप बताइए कि आपके बच्चे में, आपकी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो गांव से पढ़ने आते हैं, तो उन्हें पूरा फाइल खोल करके देखना पड़ेगा। लेकिन यदि वो कहीं डेटाबेस में या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके वो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और वो तुरंत बता सकते हैं कि जो जानकारी चाहिए गई है। हम डेटा का बैकअप रख सकते हैं, डेटा को कभी रिस्टोर किया जा सकता है। कई सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें एक बेहतरीन इंटरफेस भी प्रदान करते हैं, जिससे डेटा का एक्सेस बहुत आसान हो जाता है। तो ये था आज का डेटाबेस का सामान्य परिचय। Thanks for watching this video. Best of luck for your future. Please like my channel, share and subscribe to also. And please अपने दोस्तों को बताइए कि यह महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में और खुद भी इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।